आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको डिस्टेंस बतानी है, तो ये आपका ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस 1 2 और 3, ये आपका 1 हो गया, 2 3 और 4, तो 3 को वहां पे 4 बता रहा है, तो ये पॉइंट होगा। तो ये डिस्टेंस बतानी है कहां से, y एक्सिस से। स्टूडेंट देखो, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगी, 3 यूनिट होगी। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में आपको बोला है 5, -2। ओके, तो 1 2 3 4 और 5 पे आपका -1 और -2, 5 पे कितना है, -2, तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी। और कहां से, x एक्सिस से। तो देखो x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, -2, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव होते नहीं, तो इसका मतलब x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, 2 यूनिट होगी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताना है, तो 2 पॉइंट है आपके ये, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, क्या होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसके इक्वल में क्या आ गया स्टूडेंट, आपका x1 है 0, माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर और प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो अपने को मिलेगा ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये हो गया आपका 9 4 कितना हो गया, 13, तो 13 यूनिट होगी इसकी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल विद वर्टिसेस -2, 1 2, -2 एंड 5, 2 इज। आपको बताना है कि ये जो वर्टिसेस है वो किस ट्रायंगल के हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। तो सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसके वर्टिसेस मान लेते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट है -2, 1, बी के कोऑर्डिनेट 2, -2 एंड लेट सी के कोऑर्डिनेट 5, 2। अपन ने इमेजिनेशन किया कि ये जो 3 आपको वर्टिसेस दे रखे हैं वो ए बी सी हैं। ओके, अपन क्या करते हैं, इनकी लेंथ निकालते हैं। ए बी लेंथ निकालेंगे, तो ए बी लेंथ कितना आएगा आपका, इधर से शुरू करते हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, -2 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। दैट इज अपने को क्या मिल गया, ए बी के इक्वल में √25, दैट इज आपको 5 मिल गया और 5 यूनिट। तो ए बी जो लेंथ है वो अपने को 5 मिल गई। क्लियर? अच्छा, अब निकालते हैं BC। BC के इक्वल में वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज BC के इक्वल में आ गया √3 का, ये 3 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर। BC = आपको क्या मिल गया, 9 + 16, अगेन आपको BC मिल गई 5 यूनिट। ओके स्टूडेंट, BC भी क्या आ गई आपकी, 5 यूनिट आ गई। अब AC और फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो AC के इक्वल में देखते हैं क्या आता है, 5 - 2 माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर और प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज AC के इक्वल मिल गया अपने को √5 + 2 7, 7 का स्क्वायर, 2 - 1 1, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज अपने को मिल गया AC के इक्वल में √50। और √50 को अपन स्टूडेंट राइट कर सकते हैं 5√2 यूनिट। तो यहां से दिख रहा है स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे है, देखो, AC² के इक्वल, यहां से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके,
AC के स्क्वायर देखते हैं, यानी कि रूट 50 का स्क्वायर कर लो। अगर रूट 50 के स्क्वायर की इक्वल आ गया तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप देखेंगे AB का स्क्वायर अपने को क्या मिला स्टूडेंट 25, BC का स्क्वायर 25, इसका मतलब 50 रूट 50 का स्क्वायर 50 मिल रहा है और ये भी आपको क्या मिल रहा है 50। तो किस केस में होता है, जब ये ABC क्या हो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो किसके वर्टिसेस हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के। ओके, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे विल बी, आपको क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बतानी है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो ये अपन क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लेते हैं। ओके, तो ये अपने को बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल। तो ए है, सपोज ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, -1, +1, बी आपका 0, -3, C 5, 2 और D है वो आपका 4, 6। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। ओके, साइड से तो पता चलेगा नहीं। क्लियर? चलो तो पहले तो अपन इनकी चारों साइड फाइंड आउट करते हैं। AB फाइंड आउट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो AB के इक्वल में क्या होगा 0, -1 तो आपका +1 इसका स्क्वायर और -3 -1 का स्क्वायर, दैट इज AB के इक्वल में होगा अंडर रूट। ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -3 -1 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अपने को मिल गया रूट 17। ओके स्टूडेंट, अब BC फाइंड आउट करते हैं। AB के बाद BC निकालते हैं। BC 0 -5 इसका होल स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर। तो BC के इक्वल में आ गया स्टूडेंट -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -2 -5 अगेन -5 का स्क्वायर 25, दैट इज BC के इक्वल में आ गया रूट 50। ओके, अच्छा AB फाइंड आउट कर लिया अपने, BC फाइंड आउट किया। ओके, ये आपकी AB और ये BC। अब अपन फाइंड आउट करते हैं CD के इक्वल में 5 - 4 इसका स्क्वायर और +2 - 6 का स्क्वायर। तो CD के इक्वल में स्टूडेंट क्या मिलेगा 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, 2 - 6 -4 का स्क्वायर 16। तो आपको CD मिल गया रूट 17। ओके, तो CD आ गई आपके पास रूट 17। जो भी आपको यूनिट दे रखी है, यूनिट इसमें कोई यूनिट नहीं है इसलिए अपन यूनिट लिख देंगे। तो यहां से AB इक्वल टू CD आ गया है। ओके, अब AD और देख लेते हैं। AD के इक्वल में और चेक करते हैं 4 - 1 तो +1 का स्क्वायर हो गया और 6 - 1 का स्क्वायर, दैट इज AD के इक्वल में आ गया 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, 6 - 1 5 25। इसका मतलब AD के इक्वल में आपको रूट 50 मिल गया। इसका मतलब तो ये हो गया अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल आ रही है, बट अपोजिट साइड इक्वल होती तो उस केस में अभी तक तो ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। अब डायगोनल और देख लेते हैं। ओके, तो BD डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। 0 - 4 का स्क्वायर और -3 - 6 का स्क्वायर, दैट इज BD के इक्वल में 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ओके, 6 - 3 आपका 9 होगा माइनस का, तो अपने को मिल गया स्टूडेंट यहां से BD रूट 97। क्लियर? अब AC और फाइंड आउट करते हैं। AC के इक्वल में 5 + 1 इसका स्क्वायर और 2 - 1 का स्क्वायर, दैट इज AC के इक्वल में √5 + 1 6 का स्क्वायर 36 और 1, इसका मतलब आपको मिल गया रूट 37। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि इसकी अपोजिट साइड तो क्या है इक्वल है, बट अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो स्टेप वो आपका होता है पैरेललोग्राम। ओके, तो ये आपका किसके वर्टिस पॉइंट हो गए पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो गए। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6,
द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 0, 2, 0 एंड 0, 2 इज। आपको बोला कि तीनों से इक्वी डिस्टेंस से एक पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके 3 पॉइंट हो गए। ये ए हो गया, सपोज इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट 2, 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0, 2। बोला कि इन तीनों पॉइंट से, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ओके, वो P है। अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y। ओके, तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो अपन ने क्या कंसीडर किया, x, y है। ओके, अपने को ये फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट अगर लेंथ इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। तीनों ही लेंथ आपकी क्या है, इक्वल, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब अपन AP फाइंड आउट करते हैं। AP के इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपकी आ गई AP। अब अपन निकालते हैं BP। क्लियर? BP का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर आपका बनेगा y स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट AP और BP क्या है, इक्वल, तो अपन दोनों को इक्वल रख लेंगे। AP इज इक्वल टू BP। AP के इक्वल में क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। BP के इक्वल में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस y स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब स्टूडेंट माइनस 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का बनेगा, तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x के इक्वल में आ गया 1। तो x कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट अपन CP फाइंड आउट करते हैं। तो CP के इक्वल में आएगा अंडर रूट x माइनस 0, तो इसका मतलब x माइनस 0 x ही होगा और इसका होल स्क्वायर, अगेन y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब CP भी AP के इक्वल है या फिर BP के इक्वल, आपकी मर्जी, किसी के इक्वल रख दो। मैं AP के इक्वल रखता हूं, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल मिल गया x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, y स्क्वायर और x स्क्वायर, y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, 4y को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का बन जाएगा इज इक्वल टू 4, ये आपका कैंसिल हो गया, y के इक्वल में अपने को मिल गया 1। तो इसका मतलब इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, 1, 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ओके, 5, 0, 0, 4 इन द रेशियो 2/3 इंटरनली। ओके, इंटरनली इसको क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, तब अपने को P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी x, y। ओके, और ये कोई लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, 5, 0 को और 0, 4 को। सपोज ये पॉइंट आपका B और ये आपका A, तो ये पॉइंट P है जो कि इसको इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, किस रेशो में, 2:3 में। अपने को इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ओके,
तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है तो अपन ने उसका पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीखा था। क्या था? x के इक्वल में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन x और y फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू m तो हो गया आपका 2 और x2 हो गया आपका 0 और प्लस n 3 और x1 आपका 5 अपॉन 2 प्लस 3। अब स्टूडेंट 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 5 जा 15 और 2 प्लस 3 आपका 5, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो x के इक्वल में अपने को मिल गया 3। तो x कोऑर्डिनेट तो होगा इसका 3। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। m2 y2 आपका 4 प्लस n3 y1 आपका 0 हो गया और अपॉन में इनका सम 2 प्लस 3, तो y के इक्वल में हो गया 2 4 जा 8 और अपॉन में 2 प्लस 3 5। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट 3,8/5 किसके कोऑर्डिनेट है? p के। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, if point 1, 2 minus 1, x and 2, 3 are collinear, the value of x will be। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था लास्ट जो क्लास थी अपनी कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है? 0 होता है। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट a1, 2 b -1, x and c 2, 3 be vertices of triangle ABC। ओके, अब देखो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। इट इज गिवन दैट points A, B and C are collinear। ओके, ABC क्या है? कोलिनियर है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC इज इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो देयरफॉर 1/2 इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट ये ट्राइंगल का एरिया 0 कब होगा? जब ये तीनों पॉइंट आपके क्या हो? कोलिनियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं x1 और ये इनकी सभी की वैल्यू पुट करते हैं। x1 का मतलब आपका 1 हो गया, y2 हो गया आपका x माइनस y3 आपका 3 प्लस x2 हो गया x2 माइनस 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस y3 3 y1 आपका 2 और x3 क्या बनेगा आपका 2 और y1 है आपका 2 और माइनस y2 है x। ओके, इज इक्वल टू 0। अब 1/2 को 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 हो गया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 1 इंटू 1 आपका 1 होगा प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2x के इक्वल में 0, ये आपका कैंसिल, तो आपको मिल गया यहां x के इक्वल में 0। x माइनस 2x माइनस x माइनस को 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? आपकी 0।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, a and 4, 1 be √10 then the value of a will be। आपको बोला है कि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो √10 है, तो a की वैल्यू बतानी है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी a3, a and b4, 1 then distance between AB is equal to √10। ओके, अब AB अपन फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से। फॉर्मूला बताया था मैंने, √x2 माइनस x1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √10। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इनका रूट अपन हटा सकते हैं। 4 माइनस 3 1 रह गया और 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 10। ओके, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 आपका 9 बचेगा। इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 9। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 9 प्लस का 1 आपका माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसके अपन क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें a कॉमन आ सकता है तो a माइनस 4a रहेगा, सॉरी a माइनस 4 बचेगा यहाँ। इन दोनों में a कॉमन लिया तो अब इसमें अपन 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगेन a माइनस 4 कॉमन, तो a माइनस 4 कॉमन लिया तो अपने पास बच के यहां से a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे तो इसके इक्वल में 0 पुट किया तो a की वैल्यू अपने को मिल गई 4। एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे तो a प्लस 2 के इक्वल में 0, तो a के इक्वल में माइनस 2 आ गया। तो दैट मींस a की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक माइनस 2। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ पॉइंट x, y। तो स्टूडेंट आपको बोला है कि कोई पॉइंट है, सपोज ये आपका पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट से इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर ये दो पॉइंट है। सपोज a के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 2 एंड b क्या है 1, -2। इक्वी डिस्टेंस में दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल, देन द ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग इज। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट इसका ट्रू है। तो स्टूडेंट अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं AP के इक्वल में BP, या फिर AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे। स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो चुका है, तो x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 2 जा 4y। अब देखो स्टूडेंट x स्क्वायर और y स्क्वायर तो पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ओके, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, और क्या बच गया अपने पास। अब स्टूडेंट 4 से 4 भी कैंसिल हो गए, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव है। अब एक काम करते हैं, 4x है वो तो आपका नेगेटिव है, तो 2x नेगेटिव को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड पॉजिटिव y है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2y होगा। ओके, तो ये आपका कितना बच गया स्टूडेंट, ये बच गया आपका माइनस का 2x और इस साइड हो गया इज इक्वल टू 6y। ओके, अब इसको मैं ऐड करता हूं
तो 6y तो पॉजिटिव और 2x भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो अपने को मिलेगा x प्लस 3y के इक्वल में 0, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, x प्लस 3y के इक्वल में 0 आ गया। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, if the vertices of a quadrilateral are 1, 4, -5, 4, -5, -3 and 1, -3, then the find of type of quadrilateral। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, let the given points be a 1, 4, b -4, -5, 4, c -5, -3 and d 1, -3। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन ने पॉइंट कंसीडर किए हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहां अपन प्लॉट कर देते हैं। ए आपने क्या कंसीडर किया, 1, 4, बी -5, 4, ओके, सी है आपका -5, -3, क्लियर, ये सी हो गया। और ये आपका डी हो गया, डी है 1, -3। देखिए साइड से पता नहीं चलता अपने को, इसके डायगोनल भी अपन चेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। तो यहां से अपन पहले इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के इक्वल में स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 x1 -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर। तो दैट इज ए बी के इक्वल में अपने को क्या मिला, 6 हो गया माइनस का, -6 का होल स्क्वायर 36, और ये आपका हो गया 4 -4 0। तो ए बी के इक्वल में अपने को मिल गया 6 यूनिट, यानी कि ये अपने को 6 मिल गई ए बी। अब स्टूडेंट अपन निकालेंगे यहां से क्या, ए बी के बाद बी सी फाइंड आउट करेंगे। वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट -5 और +5 आपको 0 मिलेगा। -5 फॉर्मूले में माइनस होता है, बट माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, इसका होल स्क्वायर 4 + 3 का होल स्क्वायर। तो BC के इक्वल में स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा, 0 बन चुका है। 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आपको पता है ±7 होता है, बट ये लेंथ होती है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। तो BC अपने को 7 यूनिट मिल चुकी है, यानी कि ये साइड आपके पास कितनी आ गई, 7। अब अपन फाइंड आउट करेंगे CD। तो CD के इक्वल में क्या आएगा, CD के इक्वल में आप 1 + 5 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस -3 + 3, इसका मतलब ये आपका 0 हो चुका। तो CD के इक्वल में 6, ओके, यानी कि 36 हो गया। 36 का मतलब हो गया 6 यूनिट, तो आपको ये मिल गई 6। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, तो वो साइड भी आपकी 7 ही आएगी। निकाल के और देख लेते हैं। AD के इक्वल में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर 49 मिलेगा, आपको 7 मिलेगी, 7 यूनिट। ओके स्टूडेंट, अब इसका मतलब यहां तक तो आपका ये रेक्टेंगल बन चुका है। ओके, रेक्टेंगल, यहां तक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बनेगा भी। ओके, अगर ये डायगोनल आपके इक्वल होंगे तब तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर डायगोनल इसके क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो जब ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो डायगोनल AC निकालते हैं पहले। तो AC के इक्वल में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 1 - 5, यानी कि प्लस हो चुका है, और प्लस 4 + 3 का होल स्क्वायर। तो AC के इक्वल में आपको मिलेगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इसका मतलब स्टूडेंट अपने को क्या मिल गया, ये 85 मिल गया, √85 यूनिट। अब डायगोनल BD की बात कर लेते हैं। तो BD के इक्वल में क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। 1 - 5 तो प्लस का हो गया, इसका स्क्वायर, और प्लस
-3 और -4 इसका स्क्वायर। दैट मीन्स आपको अगेन क्या मिलेगा स्टूडेंट 85 मिलेगा। देखो 1 + 6 36 और 3 - 4 7 7 का स्क्वायर 49। तो आपको मिल गया ये √85 यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि BD के इक्वल AC आ गया। तो ABCD इज रेक्टेंगल। ओके क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेप विल बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट। आपको बोला कि इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपको कौन सी शेप प्राप्त होगी वो बतानी है। तो चलो स्टूडेंट इसको अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं किसकी शेप बनती है। 5 पॉइंट्स है तो सीधी सी बात है पेंटागन ही बनेगा। तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इन पॉइंट को अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। -2, 0 तो -1 और -2। अगला है -2 पे 0 बता रहा है तो एक पॉइंट ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0 तो 1 और ये आपका 2 पे दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट है 2, 2 2, 2 का मतलब हो गया ये आपका 1 और ये आपका 2 तो 2 पे 2 ये बन रहा है आपका। 0, 4 तो ये आपका 3। ओके और इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे ये आपका 4। ओके तो 0, 4 इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है -2, 2 तो -2, 2 ये क्लियर। तो अब इनको स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने पर अपने को क्या शेप मिलती है उसको देखते हैं। देखो 4 के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर। इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है ये एक पेंटागन है। तो किसकी शेप बन गई है, पेंटागन की। ओके तो ये जो शेप थी वो किसकी आ गई आपकी, पेंटागन की। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 3, 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 6, 7। आपको बोला कि ये जो पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके देखो स्टूडेंट ये आपका पॉइंट हो गया सपोज A। ओके इस पॉइंट को 1, 2 और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट आपका हो गया P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m/n। ओके अगर m/n में इसको डिवाइड करता है तो बाई सेक्शन फॉर्मूला। ओके सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था कि x = mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड y = my2 + ny1 अपॉन m + n। क्लियर। अब ये अपन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो x के इक्वल में देखो स्टूडेंट, x क्या है अपने पास 3, m आपका ये और n हो गया ये, यानी कि p है वो m/n में डिवाइड करता है, रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो m × x2 आपका क्या है 6, n फाइंड आउट करना है और x1 क्या है आपका, x1 है 1 × 1 अपॉन में m + n। ओके स्टूडेंट देखो m + n को 3 की तरफ शिफ्ट करूंगा तो 3 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3m + 3n = 6m + n। ओके अब 3 को तो इधर शिफ्ट करूंगा, n को इधर शिफ्ट करूंगा तो 3n - n = 6m - 3n। 3n में से 1n लेफ्ट करेंगे तो आपका 2n बच गया और ये आपका बच गया 3n। अब देखो स्टूडेंट n को तो m के डाउन में लाते हैं तो n को m के डाउन में लेके आएंगे तो m/n होगा। 3 को 2 के डाउन में लाते हैं तो आ जाएगा 2/3। ओके स्टूडेंट तो ये जो p पॉइंट है इसको 2/3 रेशियो में
इसको डिवाइड करेगा। आप अगर y के इक्वल में इसका रेशियो फाइंड आउट करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बट इसका रेशियो सेम ही रहेगा 2/3, चाहे आप वो x कोऑर्डिनेट ले चाहे इसका y कोऑर्डिनेट ले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर 5, -4 एंड -3, 2, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बोला ये कोई स्क्वायर है। ओके, इस स्क्वायर के अपोजिट बोला है वर्टिसेस, यानी कि ये लेंगे तो इसका अपोजिट ये होगा। ओके, तो अपन यही ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 5, -4 और इसके कोऑर्डिनेट -3, 2। सपोज ये a है और ये b है, तो ये AB डायगोनल हो गया। इसकी लेंथ बतानी है कितना होगा, तो सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो AB इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट √-2, -3, -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2, -4, तो आपका प्लस का बनेगा। तो AB के इक्वल में √-3 और -5 -8 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा 64 + 36, दैट इज AB के इक्वल में हो गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना स्टूडेंट आपका 10, माइनस अपने को नहीं लेना है, तो 10 यूनिट हो गई इसकी लेंथ, किसकी डायगोनल की। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी सा था, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 15, वन एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 4, 0। स्टूडेंट आपको बोला है कि कोई लाइन सेगमेंट है ये। ओके, इसका वन एंड क्या है इधर ले लेते हैं, ये A है 4, 0 एंड मिड पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट सपोज P जिसके कोऑर्डिनेट 4, 1 एंड देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। इस अदर एंड के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो लेट इसके कोऑर्डिनेट x, y। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको बोला है कि जो P है ये इस लाइन सेगमेंट का क्या है मिड पॉइंट, और मैंने आपको बताया था अगर ये P मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x के इक्वल में x1 + x2/2 एंड y के इक्वल में होता है y1 + y2/2। ओके, अब इनकी हेल्प से स्टूडेंट अपन x और y फाइंड आउट करेंगे। अब पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब ये x कौन सा होगा 4 होगा स्टूडेंट। ओके, तो 4 के इक्वल में x1 आपका 4 लेते हैं, x2 आपका x लेते हैं और अपॉन में 2, इसको रिशिफ्ट करेंगे तो 4 × 2 = 8 = 4 + x। तो x के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट, 8 में से 4 लेफ्ट करेंगे आपको 4 मिलेगा। ओके, अब y मींस ये y 1, y1 हो गया आपका 0 और y2 हो गया आपका y अपॉन में 2, इसको रिशिफ्ट करेंगे 2 × 1 2 मिलेगा और 0 + y आपका y होगा। तो b के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हो गए 4, 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2 फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। ओके, ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, 8 एंड 2, 4। देखो स्टूडेंट आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका 6, 8 एंड बी पॉइंट हो गया आपका 2, 4 और ये आपका क्या है मिड पॉइंट। ओके, सपोज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, ये मिड पॉइंट है। इस पॉइंट से यानी कि इस मिड पॉइंट से एक पॉइंट है जो ये है आपका 1, 2, यानी कि 1, 2 का मतलब हो गया यही इसके आसपास से मान लेते हैं कि 1, 2 ये है, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। तो स्टूडेंट ये डिस्टेंस बताने के लिए आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो नहीं है अपने पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट अगर ये P पॉइंट मिड पॉइंट है तो आप बताओ ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल ही होगा, तो यानी कि ये आपका 1 है तो ये भी आपका क्या होगा 1 होगा।
तो अब अपन क्या करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो यहां से x के इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट, x के इक्वल में x1 प्लस x2, 6 प्लस 2 बाई 2, तो x के इक्वल में आ जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 दैट इज x के इक्वल में आ गया 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही अपन y फाइंड आउट करेंगे, y के इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो 8 प्लस 4 यानी कि y1 प्लस y2, 8 प्लस 4 बाई 2, तो y के इक्वल में होगा 8 प्लस 2 12, 12 बाई 2 कैंसिल हो गया, y के इक्वल में आ गया अपने पास 6। अब देखो स्टूडेंट, अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए क्या 4,6 और ये पॉइंट है आपका 1,2, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। ओके, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 आपको मिलेगा रूट 25 और रूट 25 का मतलब हो गया 5 यूनिट। तो वो जो डिस्टेंस थी वो आपकी कितनी होगी, आपकी 5 यूनिट होगी यहां से लेकर यहां तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 4 पॉइंट्स P Q R S, आपको 4 पॉइंट गिवन कर रखे हैं इन ए प्लेन, एक प्लेन में 4 पॉइंट है। देन प्रूव दैट P Q R S इज नॉट ए स्क्वायर, ओके, व्हाइल इट इज ए रोम्बस, जबकि ये क्या है रोम्बस है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो गिवन पॉइंट्स आर P2, -1, Q3, 4, R-2, 3 एंड S -3, -2। ओके, तो स्टूडेंट पहले तो अपन साइड निकालते हैं इसकी, PQ साइड निकालेंगे। ओके, PQ के इक्वल में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 3 - 2 इसका होल स्क्वायर, 4 -1 है तो प्लस बन जाएगा, तो PQ के इक्वल में स्टूडेंट क्या आएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो अपने को मिल गई रूट 26। ओके, तो PQ के इक्वल में कितना है स्टूडेंट रूट 26। ओके, अब PQ के बाद अपन निकालते हैं QR, सीक्वेंस से ऑर्डर से निकालना है स्टूडेंट अपने को। ओके, QR निकालेंगे तो -2 और -3, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, तो QR के इक्वल में स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा -2 और -3 आपका -5 और -5 का क्या होल स्क्वायर, 3 - 4 -1 बच गया इसकी स्क्वायर, तो QR के इक्वल में स्टूडेंट क्या आएगा -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब अपने को रूट 26 मिल गया। PQ के इक्वल QR आ गया। अब देखो PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब RS निकालते हैं। ओके, अब RS के इक्वल में क्या आता है, RS के इक्वल में अब देखते हैं -3 + 2, देखो -3 फॉर्मूले में माइनस होता था इसलिए प्लस हो गया, प्लस -2 और -3, -2 -3, तो RS के इक्वल में स्टूडेंट माइनस का 1, तो माइनस का 1 + 1 होगा, और ये कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस 25, तो RS भी अपने को क्या मिल गया आपका 26 रूट में। यूनिट होता है तो सभी के आगे यूनिट अगर दे रखी तो अच्छी बात है, यूनिट लिख लें। ओके, यूनिट। अब स्टूडेंट देखो PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया, अब SP और निकाल लेते हैं। SP के इक्वल में अंडर रूट -3 और -2, -3 - 2 का होल स्क्वायर
-2 और +1 का होल स्क्वायर। अगेन आपको स्टूडेंट एसपी के इक्वल में √26 ही मिलेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ओके, तो स्टूडेंट यहां से अपने को ये तो पता लग गया, तो इसकी ऑल साइड्स आर क्या है, इक्वल है। तो इससे तो अपने को इतना तो आइडिया हो गया कि इसकी साइड तो इक्वल है। अब हो सकता है कि स्क्वायर भी बन जाए, अब आगे हो सकता है कि ये रोम्बस भी बन जाए, लेकिन अपने को प्रूव करना है कि ये रोम्बस ही है। ओके, तो रोम्बस है तो इसका मतलब अपन इसके डायगोनल देखेंगे। ओके, तो अब डायगोनल कौन से हैं, देखो स्टूडेंट, डायगोनल इस प्रकार से ये शेप है। क्लियर, देखो P Q R S, ये इसकी चारों साइड इसकी क्या हो गई, इक्वल। अब एक डायगोनल तो इसका ये होगा, एक डायगोनल इसका ये होगा। अगर रोम्बस है तो अपन इसके डायगोनल देखते हैं पहले, पी आर। ओके, ये डायगोनल है पी आर इसका, तो पी आर का मतलब हो गया ये, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज पी आर के इक्वल में स्टूडेंट क्या मिलेगा, -2 और -2 माइनस का 4 और -4 का होल स्क्वायर 16, और ये कितना होगा 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, तो आपको मिल गया √32 यूनिट। ओके स्टूडेंट, अब एक और डायगोनल निकालते हैं एस क्यू की इक्वल में और देखते हैं एस क्यू, तो -3 और -3 का होल स्क्वायर, -2 और -4 का होल स्क्वायर, तो एस क्यू के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट, -3 और -3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -2 और -4 आपका 6 का स्क्वायर 36, तो एस क्यू के इक्वल में आ गया √72। अब स्टूडेंट देखो, अगर ये स्क्वायर होता तो इसके डायगोनल इक्वल होते, तो ये एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, और ये अपने को प्रूव करना था कि रोम्बस है ये। 18 प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी of the hypotenuse in a right angle triangle AOB is situated at equal distances from the vertices O, A and B of the triangle. Okay स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, आपको बोला है कि AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ये आपका AOB राइट एंगल ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट, BOA। ओके, और C क्या है, एक इसका मिड पॉइंट बता रहा है किस पे, हाइपोटेनियस पे। प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव OC, ओके, OC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ये अपने को प्रूव करना है। अब स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ। ओके, क्या ड्रॉ करना है, ओबी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, क्लियर, और एओ के एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं, सपोज आपका डी हो गया, क्लियर, यानी कि आपने ड्रॉ की AD पैरेलल टू OB एंड AO पैरेलल DB, और क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन CD। ओके, अब देखो इसमें, अब अपने को क्या दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है और इसके इक्वल है। ओके, अच्छा, AO के पैरेलल क्या हो गई, DB, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो प्रूफ में अपन क्या करेंगे कि क्लियरली OBDA is a rectangle। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, AB इज इक्वल टू आपका OD बनेगा। ओके स्टूडेंट,
अगर ए बी के इक्वल ओडी है और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो भी ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो ए बी के इक्वल क्या है, ए बी अपॉन 2 के इक्वल क्या आएगा, ओडी अपॉन 2। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन है, सी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। गिवन है, गिवन सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो AC के इक्वल में BC होगा। ओके स्टूडेंट, AC के इक्वल में क्या होगा, BC होगा। ये तो गिवन कंडीशन है। और अगर देखो ये आपका रेक्टेंगल भी हो गया तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब OC के इक्वल क्या मिलेगा आपको, एंड OC के इक्वल आपको CD भी मिलेगा। क्लियर। अब देखो AB का हाफ करता हूं तो स्टूडेंट अपने को क्या मिलता है, या तो AC मिलेगा या फिर BC, दोनों एक ही बात है। या तो AC राइट कर सकते हैं या फिर BC। तो मैं एक काम करता हूं, पहले AC राइट कर देता हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। AC के इक्वल OD का हाफ, तो अपन OC ले लेते हैं क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है। ये हो गया OC। ओके, अब देखो AC के इक्वल में OC आ गया। वी नो दैट AC के इक्वल में भी क्या है, BC। तो देखो क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। आपको क्या बोला है कि इक्वल डिस्टेंसेस बतानी थी, किससे, वर्टिसेस से। तो देखो इस वर्टिसेस से ये डिस्टेंस, इस वर्टिसेस से ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहे हैं, आपकी OC के इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 19। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1, -1, 0, 4 एंड -5, 3। तो आपको लेंथ बतानी है मीडियंस की। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका ट्रायंगल हो गया, क्लियर। और इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। सपोज ए की कोऑर्डिनेट 1, -1। ओके, और ये आपका बी ले लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट है 0, 4 और ये आपका हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट है -5, 3। तो आपको ये मीडियंस की लेंथ बतानी है। ये 3 मीडियंस हैं। मीडियंस का मतलब जो इसकी साइड को बिल्कुल इसकी हाफ कर देते हैं। तो ये पॉइंट ले लेते हैं आपका डी, ये आपका ई और ये आपका ले लेते हैं एफ। अपने को AD, CE और BF की लेंथ बतानी है। तो स्टूडेंट अगर D इसका मिड पॉइंट है तो आप बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूले से अपन D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ओके, D के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 यानी कि 5 प्लस 0 5 -5 रहेगा, अपॉन में 2 आएगा। 3 प्लस 4 7, 7/2। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए -5/2, 7/2। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2, 1 प्लस 0 आपका 1 रहेगा और अपॉन में 2। अब y1 प्लस y2 दैट इज -1 प्लस 4 आपका 3 आएगा, अपॉन में 2। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 और 3/2। अब अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेट किसके, एफ के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो देखो -5 और +1, तो माइनस का 4 बच गया, -4/2 -2। ओके स्टूडेंट, x का कोऑर्डिनेट आ गया 3 -1, तो प्लस का 2, +2 में 2 का डिवाइड देंगे तो आपका 1 आएगा। तो ये आ गए f के कोऑर्डिनेट -2 और +1। अब इसकी लेंथ निकालेंगे। पहले AD लेंथ निकालते हैं। AB के इक्वल में यानी कि मीडियन AB है, इसके इक्वल में क्या होगा, x2 x1, 1 माइनस या प्लस हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और -7/2 का होल स्क्वायर। तो AB के इक्वल में स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 5 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इसका भी एलसीएम 2,
तो -2 और -7 इसका होल स्क्वायर। तो AB के इक्वल में स्टूडेंट अपने को मिल गया 49/4 प्लस माइनस का 9 का होल स्क्वायर 81/4। दैट इज एलसीएम तो सेम ही है, 4 हो गया तो 49 प्लस 81। ओके, तो AB के इक्वल में आ गया √130 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो AB की जो लेंथ आ गई वो √130/2। अब निकालते स्टूडेंट AD के बाद CE। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से ही -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। CE के इक्वल में अपने को देखते हैं क्या मिलता है। एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 10 हो गया माइनस का और माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर। इसका एलसीएम भी 2 तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। दैट इज इसको सोल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर आपका बनेगा 111। ओके, और अपॉन में 4 और प्लस ये बनेगा आपका 3 का होल स्क्वायर 9/4। दैट इज अगेन आपको मिल गया 130/2। ओके स्टूडेंट, तो AB और CE अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट अपन निकालते हैं BF। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो BF कितना होगा वो देख लेते हैं। BF के इक्वल में √0 - 2 प्लस का 2 बनेगा इसका होल स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर। दैट इज BF के इक्वल में आ गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9। तो अपने को मिल गया √13 यूनिट। यानी कि इनकी जो लेंथ है मिलियंस की वो अपन ने फाइंड आउट की है। दो की तो पता ही आपको सेम आ रही है। ओके, AB की लेंथ √130/2, CE की लेंथ √130/2 एंड BF की लेंथ √13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 20। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो चलो सोल्व करते हैं। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट स्टूडेंट आपकी एक तो ये सपोज ये A पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 5,7 एंड ये B है 3,9। मिड पॉइंट सपोज इसका ये P है। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट सपोज दैट x, y। तो अपने को मिड पॉइंट के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x के इक्वल में क्या होता है x1 + x2/2 एंड y के इक्वल में होता है y1 + y2/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देयरफॉर x के इक्वल में x1 + x2 5 + 3/2। तो x के इक्वल में हो गया 8/2। दैट इज x के इक्वल में मिल गया अपने को 4। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, एक तो 4 आ गई। अब निकालेंगे y। y1 आपका 7, y2 9/2। ओके, तो y के इक्वल में आया 7 + 9 16/2। तो y की इक्वल आ गया आपके पास 8। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट अपने पास 8। अब देखते हैं दूसरी लाइन सेगमेंट पे। तो वो दूसरी लाइन सेगमेंट स्टूडेंट आपकी ये है। सपोज ये तो हो गया C और ये D के कोऑर्डिनेट 0,10 और C के कोऑर्डिनेट 8,6 और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं मिड पॉइंट को R। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट अपन ने कंसीडर किया x, y। अगर इस R के जो पॉइंट है वो 4,8 आ गया तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का जो मैंने इधर लिख रखा है। तो x के इक्वल स्टूडेंट क्या होगा x1 + x2 8 + 0/2। तो x के इक्वल में आ गया 8/2 दैट इज 4। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं y की। तो y के इक्वल में y1 + y2 6 + 10/2। 6 + 10 आपका 16/2। तो ये कट गया, अपने को मिल गया 8। ओके, तो इसके पॉइंट भी क्या रहे हैं 4,8। तो यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 1,2 0,-1 एंड 2,-1 देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल।
ओके स्टूडेंट, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, ये कोई ट्राइंगल है, ओके, और इसके मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं, मतलब ये ए बी और सी, ये आपका डी है, ये आपका ई हो गया और ये आपका एफ हो गया। आपको डी कितना दे रखा है 1,2, ई कितना दे रखा है 0,-1 और एफ कितना दे रखा है आपको 2,-1। आपको ए बी सी निकालना है। स्टूडेंट ए के कोऑर्डिनेट अपन कंसीडर कर लेते हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, सी के x3, y3। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं कि 1 के इक्वल x2 प्लस x3/2 होगा बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x2 प्लस x3 के इक्वल में 2 × 1 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो वापस आप बोल सकते हैं कि इस 2 के इक्वल y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो देयरफॉर y2 प्लस y3 के इक्वल में आएगा 2 × 2 = 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो दो इक्वेशन तो इससे आ गई। अब वापस देखो E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो दैट इज इस मिड पॉइंट के इक्वल, यानी कि इस x के इक्वल 0 के इक्वल होगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3/2। ओके, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x1 प्लस x3 के इक्वल में आएगा 0, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर? अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट। इस -1 के इक्वल स्टूडेंट आप बोलेंगे y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2। इस 2 को इधर शिफ्ट करूंगा तो y1 प्लस y3 के इक्वल में -2, इक्वेशन नंबर 4। अब एफ भी मिड पॉइंट है ए बी का, तो आप बोलेंगे 2 के इक्वल में क्या होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2। देयरफॉर x1 प्लस x2 के इक्वल क्या आएगा, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 5। क्लियर? अब y के कोऑर्डिनेट देखते हैं। -1 के इक्वल में y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 के इक्वल में क्या आ गया -2, इक्वेशन नंबर आपकी 6 हो गई। स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया कि ये अगर मिड पॉइंट है तो आपने देखा होगा कि x के इक्वल में x1 प्लस x2/2, उस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने 6 इक्वेशन निकाल ली। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इन 6 इक्वेशन को सोल्व करते हैं और x1 y1, x2 y2 और x3 और y3 फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। देखो x इक्वेशन 1 तो अपन लेते हैं ये, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मैं थर्ड और फिफ्थ ले सकता हूं या फिर 1 और फिफ्थ ले सकता हूं, आपकी मर्जी, किस हिसाब से इसको आप सोल्व करना चाहते हो। तो आप एक काम करो, फिर फर्स्ट और थर्ड ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से देखो क्या है, फर्स्ट तो है आपकी x2 प्लस x3 के इक्वल में 2 और ये है आपकी x1 और प्लस x3 के इक्वल में 0। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, माइनस माइनस और माइनस, देखो प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, आपको x1 माइनस का मिल रहा है और x2 प्लस का मिल रहा है, 2/0 लेस करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ओके, अब लेते हैं इन दोनों को, फिफ्थ और इसको। तो फिफ्थ क्या है आपके पास, x1 प्लस x2 के इक्वल में 4। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, x2 प्लस x2 2 टाइम x2 के इक्वल में 2 प्लस 4 6, ये आपका कैंसिल हो गया। x2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू 3 मिलती है तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ओके, इसमें पुट करेंगे, देखो 3 इसमें पुट करेंगे तो 2 की साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3 होगा, तो इसका मतलब x3 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x3 की वैल्यू -1 आ गई। ओके, जब x3 की वैल्यू -1 आ गई तो वो इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट -1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो x1 की वैल्यू आपको +1 मिल गई। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास आ गई x1, x2 और x3, इसका काम कंप्लीट।
अब देखते हैं सेकंड और फोर्थ को। y2 प्लस y3 के इक्वल में 4 और ये हो गया y1 प्लस y3 के इक्वल में -2। स्टूडेंट इसको भी अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ये आपका प्लस प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, y1 आपको नेगेटिव मिल गया और y2 आपका है पॉजिटिव इज इक्वल टू ये आपका हो गया 6। अब देखो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन लेते हैं 6 और 6 इसमें आप ऐड कर दो y1 प्लस y2 के इक्वल में -2। ओके, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 2 टाइम y2। अब देखो 6 में से -2 गया तो 4 आ गया, तो y2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ओके स्टूडेंट, y2 की वैल्यू 2 आ गई तो वो इसमें पुट करेंगे। देखो इसमें 2 पुट करेंगे, 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 - 2 आपको 2 मिलेगा। y3 कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो ये y3 की वैल्यू आ गई। y3 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 को इस साइड लेके आएंगे। देखो प्लस का 2 है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2 होगा और ऑलरेडी माइनस है तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -4। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो स्टूडेंट अब इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं इसको यहां पीछे से इसको रफ कर देता हूं। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट a के तो बनेंगे स्टूडेंट x1 और y1। x1 कितना है 1 और y1 कितना है -4, तो 1, -4 एंड b के कोऑर्डिनेट यानी कि x2, y2, x2 3 y2 2, तो x2 3 y2 2 एंड c के कोऑर्डिनेट क्या है x3 और y3, x3 आपका -1 और y3 आपका 2। ओके, तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट।